बेसिकली क्या है, F1 माइनस F2 की वैल्यू या F2 माइनस F1 की वैल्यू कितना दिया है, 2, यही ना। और फॉग ए यूनिसन विथ 30 सेंटीमीटर लेंथ और एक 25 सेंटी, सेम वायर सेम टेंशन, ठीक। तो V इजिकल टू क्या, F इजिकल टू क्या होता है, V/2L या 4L जो भी होता है, या F इजिकल टू V/L ही मान लो। तो F1/F2 की वैल्यू क्या होती है, L2/L1। तो माने ये क्या हो जाएगा 25/30। तो F1/F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6। तो इसको 5x ले लें, इसको कितना ले लें 6x। तो 6x माइनस 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो एक 10 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा। आया समझ में? क्या बोला है क्वेश्चन में कि F2 माइनस F1 या F2 माइनस F1 की वैल्यू, नंबर ऑफ बीट्स फ्रीक्वेंसी कितना दिया आपको, 2, और लेंथ का रेशियो दिया है। किसका रेशियो दिया है, लेंथ। तो हमको पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो F1/F2 इज इक्वल टू, तो L2 कितना दिया 25/30। तो F1/F2 कितना आ गया 5/6। तो इसको 5 ले सकते हैं, इसको 6 ले सकते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी है, 10 12 भी तो 5/6 ही है। तो इसको x ले लिए, इसको क्या ले लिए x। तो 6x में से 5x गया तो कितना आया 2। तो x की वैल्यू 2, तो ये 10 हो गया और ये 12 हो गया। क्लियर है, लिख जाओ। ठीक है, हो गया सबका। चलिए रीड करिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन हो, 152 152 रीड करिए। क्या दिया है क्वेश्चन पढ़िए। 2 आइडेंटिकल पियानो है केप्ट अंडर सेम टेंशन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 600 हर्ट्स। कितना दिया है 600 हर्ट्स। और फ्रैक्शनल डिक्रीज इन टेंशन, टेंशन पूछ रहा है डेल्टा T/T। और नंबर ऑफ बीट्स F2 माइनस F1 माने डेल्टा F की वैल्यू कितना दे दिया है 6। टेंशन चाहिए ना, ठीक है। F की वैल्यू क्या होती है V/2L, V/2L। तो F की वैल्यू क्या होगी 1/2L और T/μ। टेंशन तो ऐसे ही आएगा T/μ। आपसे फ्रैक्शनल चेंज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एरर ले लो। डेल्टा F/F, डेल्टा क्या आ जाएगा 1/2 डेल्टा T/T। बस क्वेश्चन खत्म। डेल्टा T, हम बोले तो तुमसे फिजिक्स में एरर बहुत यूज करते हैं। डेल्टा T/T इज इक्वल टू 2 डेल्टा F/F। 2 डेल्टा F की वैल्यू 6 और F की वैल्यू 600। तो यहाँ से ये कितना हो गया 100। तो यहाँ 1/100 की वैल्यू 0.01 इंटू 2 0.02 आ जाएगा। यही परसेंटेज चेंज बोला होता तो 2% आ जाता। आ गया समझ में? एक क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए 156 कर लीजिएगा, इसी मेथड पे है। ले लीजिए, कंप्लीट हो गई जिसकी भी। पेपर निकाल लीजिए, कैपेसिटर की कॉपी निकाल लीजिए। लगा है सवाल तो अच्छी बात है, नहीं लगा है तो देखिए। AITS कौन सा है 13 ना, पैंतीस सवाल है, 30 से 35 मिनट लगेंगे मुझे। छापने पे कब ध्यान दीजिएगा, समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जाएगा, आप कर ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कॉपी निकाल लीजिएगा कि कहीं पे कोई चीज़ भूले भटके। पहला सवाल कितने लोग से गलत हुआ है, अरे बताइए, सही कितने लोग से हुआ है? अच्छा, सही इतने लोग कर दिए, 30% लोग सही हुए हैं, तो 70% गलत हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 भी गलत हो तो कहीं तुम भी चलो साथ में, हमको भी ले चलो। C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। पहली बात सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज की पैरेलल, क्योंकि एरिया में चेंज है। किस में चेंज है, एरिया में। तो एरिया किस में हो जाएगा, पैरेलल, AP से याद रखिए। तो डाइलेक्ट्रिक है और 1/4 हो रहा है, क्या हो रहा है 1/4। तो डाइलेक्ट्रिक है तो क्या होगा K/ε0/d, और ये क्या है A/4 है, A/4
4 और C2 कितना होगा A3 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ये कितने टाइम्स बचेगा जी 1/4 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 3/4, यही ना 1/4 में कैपेसिटर वाला था तो 3/4 में एयर वाला हो जाएगा। तो सीरीज में ऐड कर दो तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी के A एप्सिलॉन नॉट बाई 4D प्लस 3A एप्सिलॉन नॉट बाई 4D। मेरे ख्याल से A एप्सिलॉन नॉट D को इसने C बोल दिया, क्या बोल दिया, तो C/4 बाहर आ गया K प्लस 3, C/4 बाहर आ गया K प्लस 3। कौन सा आंसर है, सेकंड। तो क्वेश्चन 1 का सेकंड। जो नहीं कर पाए वो समझ गए कि नहीं समझ गए। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड। देखते चलिए एकदम, पहले वहां तक कर देंगे तब लिखिएगा। थर्ड, 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज है 1 सेंटीमीटर पे। मेरे ख्याल से सबका सही होगा ये। 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज है, 1 मीटर दूरी है, तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम फोर्स, Q/2। Q होता है तो कितना हो जाता है, तो मेरे ख्याल से 5-5 आ गया होगा। कितने लोग का सही था, बहुत शानदार। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 5। फोर चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, Q Q Q Q माइनस Q की प्लस Q, 4 कॉर्नर्स स्क्वायर वर्कड इन कैरिंग माइनस Q। अच्छा, तो 4 इक्वल चार्जेस हैं प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर कैरिंग सेंटर से, सेंटर से, तो सेंटर से इसका वर्क डन निकालना है, सेंटर से इसका वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है, पहले पोटेंशियल निकाल लो, तुमको मन करे तो पोटेंशियल निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4KQ बाई, मान लेते ये R के टर्म्स में है कि X के टर्म्स में, A के टर्म्स में, मान लो ये A है तो मान लेते ये R है, तो 4KQ बाई R, 4KQ बाई R, 4KQ बाई R, और R की जगह क्या रख देंगे A/√2, यही की हो ना, हो गया। बस K की जगह क्या रख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। पोटेंशियल आ गया, वर्क डन पूछ रहा है तो वर्क डन क्या होता है Q इंटू V, Q इंटू V, तो बस एक और स्क्वायर हो जाएगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा। कितने लोग से सही था, कर लेंगे ना। अरे भाई पोटेंशियल आ गया तो क्या, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है K Q1 Q2 बाई R, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है KQ बाई R। तो जो एनर्जी निकलेगा तो वो पोटेंशियल इनटू चार्ज कर सकते कि नहीं कर सकते, ठीक है। या डायरेक्ट ऐसे लिख दो ना, यहां वाले पर माइनस Q है तो वर्क डन निकालना है तो K माइनस Q माइनस Q माइनस Q दोनों बार लिख सकते हो, सही है। चले आगे, अरे हाँ ना। फिफ्थ के बाद कौन सा है, 7। 7th में कितने लोग को डाउट है, 7th अच्छा क्वेश्चन है, कितने लोग को डाउट है, अरे 1 घंटा आप सही हो जाओगे। अभी इतनी बार ये सवाल बता चुके हैं हम। ये 2 माइक्रो कूलाम है और ये कितना है 4 माइक्रो कूलाम। कितने बार बताएं ये इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तो आउटसाइड चार्ज कैसे निकलेगा 2 + 4/2 कितना आ गया 3 माइक्रो कूलाम। कितना आ गया, 2 में से 3 गया तो -1, और ये कितना आ गया, तो पोटेंशियल पूछ रहा था चार्ज बाई ये, तो ये 1 माइक्रो कूलाम और ये 1 फराड, कितना आ गया 1 वोल्ट। कितनी बार ये सवाल बताएंगे यार, कराए ना ये चीज। कितने लोग से सही था, सही है। सही कितने लोग से रह रहा है तो गलत किससे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, एहसान, एक क्यूब है जिसका साइड x है, चार्ज Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस, पोटेंशियल बताइए सेंटर पे। पहली बात, इसकी दूरी कितनी होती है √3a, ये पूरी दूरी होती है एक डायगोनल से दूसरे वर्टिसेस तक, कितना होती है √3a, ये पता होना चाहिए। क्यूब की दूरी कितनी होती है √3a, यही नहीं पता होगा तो पोटेंशियल में कितने, क्यूब पे कितने वर्टिसेस होते हैं 8,
तो 8 इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, 8 इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, और ये मान लेते हैं तुम्हारा आर था, ये तुम्हारा सेंटर से आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3a/2। पुट कर दो, आंसर आ गया। आया कि नहीं समझ में? आठों की वजह से पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 8k³ बाई आर, और ये पूरी डिस्टेंस होती है तुम्हारी कितना, √3a, तो सेंटर से कितनी दूरी हो जाएगी, √3a/2। क्लियर है? कई लोग को यही नहीं पता होगा √3a वाला। कितने लोग से सही हुआ ये? आता था? बढ़िया बात। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 तो सबके लिए हो गया, सेल से है। किससे है? सेल से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ग्राफ कितनी बार बताएं, फील्ड हॉलो का, फील्ड हॉलो का, फील्ड नॉन कंडक्टिंग का, पोटेंशियल हॉलो का, पोटेंशियल नॉन कंडक्टिंग का, ये वाला पूछा। कौन सा आंसर आ गया? 10th का सी। कितने लोग का हो गया था? ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई एक दो चार्ज है, एक Q है और एक कैपिटल Q है, तो जब डिफरेंस लेंगे V1 माइनस V2 तो कितना होगा, Q क्या लिखवाया था मैंने इसको, Q KQ ले लें बाहर, और मान लो ये दूरी तुम्हारी A है और ये तुम्हारी B है, तो 1/a माइनस 1/v। आउटसाइड चार्ज का कोई फर्क पोटेंशियल डिफरेंस में, अगर दो सेल हैं तो आउटसाइड चार्ज का कोई रोल नहीं रहेगा, तो 4q ऐड भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल V का V ही रहेगा। इस पे कई सारे सवाल मैंने कराए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। कितने लोग का 12 सही है? अरे ये अपने बुकलेट का क्वेश्चन है भाई, जान रहे हैं ना, आउटसाइड चार्ज वाले पे कोई फर्क। कॉन्सेंट्रिक सेल खोलिए, कॉन्सेंट्रिक सेल कॉपी में खोलिए, मैंने स्टार मार्क करके करवाया, देना भाई, नहीं कॉपी दिखाना। देखो यहां लिखा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ टू स्फीयर KQ 1/a माइनस 1/v। उसके बाद ये क्वेश्चन कराया था, उसके बाद एक और क्वेश्चन था, तो बहनी लिखी नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन है? यही कहते हैं लिखा करो, रिवीजन करते हो कैसे पता चलेगा कौन सा है क्या है, तो उस समय तो बुक पे मार दिए। क्वेश्चन नंबर 13, ये कंफ्यूजन लोगों को कर रहा है। VABC पोटेंशियल है, देन एक हॉलो स्फीयर है, एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, P शोन, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है। A hollow conducting sphere is placed in an electric field। समझ रहे हो ये क्या है? मान लो यहां पॉजिटिव चार्ज रखे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से तुम्हारी कैसे जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? बस तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि इनसाइड क्या होता है, 0। तो इसकी वजह से यूनिवर्स में कहीं पर भी तुम चार्ज रखोगे तो फील्ड तुम्हारा रेडियली आउटवर्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज है, बस यहां से कैसा जाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये सरफेस कैसा है तुम्हारा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल पे क्या होता है, सेम। इसकी वजह से कंफ्यूज ना हो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे पूछा इन पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, क्योंकि सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस कैसा है, बस यहां से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये A B C हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम, तो A और C दोनों बराबर हो जाएंगे। कई लोग आंसर मारे भी होंगे इसका, या कई लोग P पॉइंट से ले लिए होंगे। तुमसे फील्ड थोड़ी पूछ रहा है, तुमसे पोटेंशियल पूछ रहा है। स्फेरिकल सरफेस इक्विपोटेंशियल ही ना होता है, और क्या होता है? तो क्या मानोगे यहां पे, किसकी वजह से बनाओगे? ठीक है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बोला। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो मान के ही करना पड़ेगा भाई। अब क्वेश्चन बनाया, मैं क्या करूं?
इसकी वजह से हम तुमको बता सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या है। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल लो, चाहे यहाँ पे लो, चाहे यहाँ पे लो, तुमसे ये थोड़ी करा बनाओ, उसने बना के दिया हुआ है। अगर स्फेयर है तो रेडियस हर जगह क्या है, सेम, तो पोटेंशियल क्या लोगे, के क्यूब आई आर। बताइए बताइए बताइए। हाँ भाई, लेकिन यहां से चार्ज नहीं लेना है, यहां से बोला फील्ड जनरेट कर रहा है। क्वेश्चन समझो, बोला पी पॉइंट से फील्ड जनरेट है, तुमसे वहां से फील्ड पूछा नहीं है, तुमसे पोटेंशियल पूछा है। तो फील्ड जनरेट होगा तो यहां से फील्ड कहीं यूनिवर्स में कहीं पर भी फील्ड रख दो, तो तुम्हारा फील्ड अगर चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा, आउटवर्ड्स, और इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हरदम क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बिना लगाए नहीं लग पाएगा, मैंने भी कल देखा है, ऐसी बात नहीं है। 15 भी अगर नहीं लग रहा है तो बहुत भारी दिक्कत है आपके साथ। 1.8 माइक्रोकुलाम, 2.8 माइक्रोकुलाम, और दूरी कितना दिया, 40 सेंटीमीटर। सेंटर पे पोटेंशियल पूछ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, k इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई 20 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस k इंटू 2.8 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 20 इंटू 10 टू द पावर -2। यही आया होगा, कर लिए होंगे ना सब लोग। उसके बाद कौन सा, 17, ये भी मैंने थ्योरी में बताया हुआ आपको कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। देखो ये प्लस सिग्मा और ये, तो मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज पॉजिटिव तो फील्ड इससे दूर जाएगा, और ये चार्ज निगेटिव तो फील्ड उसकी, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितने लोग का सही है, सही। 17 के बाद कौन सा, 18। कितने लोग को डाउट है 18 में, ईमानदारी से, अरे बोलो, एक घंटा आप सही हो जाएगा अभी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाफ सी, सी की वैल्यू 2 वी स्क्वायर, तो एनर्जी कितनी हो गई, वी स्क्वायर। अब एक कैपेसिटर है, अनदर पैरेलल प्लेट अनचार्ज कैपेसिटर है, एनर्जी स्टोर्ड बताइए। तो एनर्जी स्टोर्ड अब क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, हाफ सी इक्विवेलेंट कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, अगर आइडेंटिकल होते हैं तो v बाई 2, जैसे C1 V1 तो 2v प्लस अनचार्ज है तो 2 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 2 कितना 4, तो v बाई 2। आइडेंटिकल और अनचार्ज तो हरदम v बाई 2 आता है। आइडेंटिकल और अनचार्ज कैसा हरदम आता है, v बाई 2। तो रख दो हाफ सी इक्विवेलेंट 2 कितना हो गया 4, और ये v स्क्वायर बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल, v स्क्वायर बाई 2, तो E2 बाई E1 पूछा है, तो v स्क्वायर बाई 2 बाई v स्क्वायर 1 बाई 2। कितने लोग का सही था, आगे ना समझ में, ऐसे ही ना कराए सारे क्वेश्चन क्लास में। 18 के उसके बाद कौन सा है, 20। ये सही क्वेश्चन है, नीट में आया है शायद। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी, अच्छा बैटरी से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम, और डिस्टेंस आधा हो जाएगा। डिस्टेंस क्या बोला है, आधा, मेरे नहीं, डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस क्या बोला है, कम। क्या क्या होगा आप देखो, तो सबसे पहले कैपेसिटर की बात करें तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो D डिक्रीज होगा तो कैपेसिटर चार्ज, Q इज इक्वल टू C इंटू वी, कैपेसिटर बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा। एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, वी तो कांस्टेंट, C बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। पहला क्या बोल रहा है, चार्ज इंक्रीज, सही बात है। एनर्जी डिक्रीज, गलत बात है। तो बी कहां कहां गलत है, बी तुम्हारा 1, 3, 4 में गलत, सेकंड आंसर। ऐसे किया जाता है, सही। अच्छा क्वेश्चन है कि अगर पोटेंशियल सेम हो गया, डिस्टेंस आधा हो गया, तो कैपेसिटेंस, चार्ज और एनर्जी में ये फर्क पड़ेगा। 20 के बाद कौन सा सवाल है मेरा बताइए,
23 ना, कौन सा 21। अच्छा, कनेक्टिंग वायर है तो बताएं आपको चार्ज का रेशियो क्या हो जाएगा, R1/R2, और फील्ड और सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो R2/R1, तो इसका क्या हो जाएगा B/A। जब दो स्फीयर को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो उसका पोटेंशियल सेम, चार्ज का रेशियो R1/R2, फील्ड और सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो। क्लियर है। उसके बाद 24 अभी डिस्कस किए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 23 क्या है, हेक्सागन है ना, तो ठीक है, हेक्सागन है 8 सेंटीमीटर, हेक्सागन में मैंने 6 हो जाएगा, पोटेंशियल 6K3/R, पोटेंशियल कितना हो जाएगा 6K3/R। यही तो की हो गए, सब कोई सवाल है, लेकिन इस टाइप के नीट में आए हुए सवाल हैं, इसलिए मैंने सब आपको जानते हैं पोटेंशियल में ऐसा दिखाया कि आर की दूरी निकालना सीखें आप, इस टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। 23 24 हो गया। 26 कितने लोग को डाउट है 26 में, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक, अरे बोलिए बोलिए, दो कुछ कहेंगे नहीं, दो गलत हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इज C1, तो C1 क्या होता है A/0/D। जब एयर में मीडियम में था, अब थिकनेस आ गया 2D/3, मेटल शीट है, क्या है, ध्यान नहीं दिए तुम लोग, A/0D - T प्लस T/K, लेकिन मेटल शीट है तो K इनफाइनाइट हो गया, तो ये तो वैल्यू कट गई ना, ये कराया तो है मैंने, तो बस A/0 और D, और T की जगह कितना बोला 2D/3, तो ये कितना आ जाएगा 3D 2D D, ऊपर चला जाएगा तो 3A/0/D, और ये क्या बोला है C2, तो C2 = 3C1, क्या आंसर है थर्ड। आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये इधर वाला सब लगा होगा। 20 अच्छा क्वेश्चन है और 26 अच्छा क्वेश्चन। एक ओरिजिन पे रखा है 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम, देखना ध्यान से, और P पॉइंट है यहां पे √3, √3, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा जी √6। अरे भाई √3, √3 तो कैसे निकालोगे इसका पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से क्या देखोगे √3 - 0 प्लस √3 - 0। अरे भाई ये ओरिजिन पे क्या है 0, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई √6। अच्छा, और दूसरा कहां पे है √6, 0, तो इसका ये पोजीशन वेक्टर देखोगे तब भी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस लोगे तो KQ/R, √6 दोनों में, आंसर क्या हो गया 0, आंसर क्या हो गया 0। आया समझ में जी, पोटेंशियल डिफरेंस लोगी तो क्या लोगे Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल जो भी लो तो KQ/R, R इनिशियल वाले में भी √6 है और फाइनल वाले में भी कितना है √6, आंसर कितना आ जाएगा 0। 27 के बाद 28, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, कितने लोग को डाउट है, कोई बस मुझे कह दे डाउट है इसमें, आपको अकेले कहीं ले चलेंगे, कोई बता दे बस। मेरे ख्याल से C1 C2 C3 सीरीज में है, तो 20 20 20 20/3 प्लस 20 80/3 26.67। 29 ½ ε0 E² AD, और यही आपसे एनर्जी डेंसिटी पूछ दे तो ½ ε0 E²। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2, दोनों आइडेंटिकल है तो C² अपॉन 4C, तो C/4 B1 - B2 का होल स्क्वायर। कितने लोग का सही है, ठीक। 31, मैक्सिमम लोग 1:2 मार के आए हैं या 2:1। देखो
एनर्जी गिवन क्या होता है क्यूबी, और एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है हाफ क्यूबी। इसने बोला है, क्वेश्चन ध्यान सुनो, द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड तो हाफ क्यूबी, और एनर्जी डिसिपिएटेड जितना स्टोर हुआ उतना, उसके बाद जितना भी हुआ वो क्या हो गया डिसिपिएट हो गया। एनर्जी स्टोर कितने परसेंट होता है 50%, तो उसके बाद डिसिपिएट कितना हो गया भाई, डिसिपिएट मतलब लॉस कितने का हो गया, तो स्टोर कितने का हुआ तो लॉस कितने का हुआ 50:50। तुमसे ये थोड़ी पूछा है कि गिवन कितना है, तुमसे पूछा है कि स्टोर अपॉन डिसिपिएटेड, तो 50% का तुम्हारा क्या होता है स्टोर और 50% का लॉस। कुछ लोग सोच रहे हैं यही सही कराएंगे अभी 2:1 1:2 32। अरे यहां गलत कर लो जी 32 ठीक क्वेश्चन है। कितने लोग को डाउट है बताइए बताइए, 1 2 3 4, ये एक घंटा अभी सही होगा तो पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, बेवकूफ कहेंगे। फाइनल एनर्जी क्या होता है हाफ सी इक्विवेलेंट वीसी स्क्वायर। देखो इधर ये जो कॉमन पोटेंशियल वाला, कितनी बार ये बात बता चुके, अगर कॉमन पोटेंशियल वाला जो फॉर्मूला यूज करते हो, ये C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तब यूज होता है जब पॉजिटिव से हो निगेटिव। अगर पॉजिटिव निगेटिव अलग है, ये पॉजिटिव और ये तुम्हारा निगेटिव हो गया, तो बीच में क्या लग जाएगा कॉमन पोटेंशियल निकालो, स्क्वायर करो, सी इक्विवेलेंट रख दो, आ गया क्वेश्चन खत्म। आया समझ में। 32 33 लिख लीजिएगा बाद में, पहले लिख लीजिए 2-4 क्वेश्चन और। 33 ठीक है भाई, 33 तो कर लिए होंगे ना। 33 पे क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड ऑन मतलब क्या जानते हो क्या होता है एक्सियल, और ब्रॉड साइड ऑन इक्वेटोरियल। अरे स्कूलों में तो आता था ना ये, इंड ऑन मतलब एक्सियल और ब्रॉड साइड ऑन मतलब इक्वेटोरियल, ये बस नाम नहीं जानते थे आप, अब तो कर लेंगे ना। 1/0 इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट। उसके बाद 34, शांत हो जाए एकदम। कौन सा सही नहीं है, डाइपोल में 1/r स्क्वायर होता है, 1/r नहीं होता है, तो 34 का थर्ड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटी इंक्रीज करेगी कब, C = K/A/ε0/d। 3 फैक्टर हो सकते हैं, या तो K बढ़ जाए, या तो A बढ़ जाए, या तो D घट जाए। क्या दिया है A बढ़ जाए, तो मेरे ख्याल से 35 का थर्ड। उसके बाद 36 क्या है 10 पिको फराड दिया है इसने पे, डिस्टेंस हाफ है, फिर वही क्वेश्चन यार। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, C की वैल्यू कितना है A/ε0/d, और इसकी वैल्यू दिया कितना है 10। बोल रहा है C डैश की वैल्यू बताओ जब रिड्यूस हो जाए हाफ से, क्या रिड्यूस हो जाए D, और ये K हो गया और ये A हो गया, ये A/ε0 D/2, 4 दूनी 8, 80 आ गया होगा। ये सब फ्री के नंबर थे ना यार, लियो कि नहीं नंबर लियो ना इस पे क्वेश्चन पे, ऐसे पढ़ा करो इजी मिलेगा। 4 माइक्रोफराड से 6 बनाना है, तो सीरीज पैरेलल तो पॉसिबल नहीं है, 2 सीरीज में पुट करेंगे तो 4 2 उसके साथ पैरेलल में, तो 2 सीरीज 1 पैरेलल। 38 चार्ज बताइए, चार्ज कैसे निकलेगा, Q = C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट इसका कितना आ जाएगा 1, और V की वैल्यू कितनी है 10। सब पे एक ही चार्ज आएगा, 10 माइक्रोकुलाम 10 माइक्रोकुलाम 10 माइक्रोकुलाम, ठीक है कि नहीं ठीक है। 39 तो कर ही लिए होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है तो उसके परपेंडिकुलर ले लीजिए। 40 का आंसर क्या है 0 इक्विपोटेंशियल सरफेस। 41 इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर होने चाहिए, नहीं पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए पास। थर्ड गलत, पहला दूसरा सही, ऐसे किया करो ना। 42 में कितने लोग का गलत है, तुम्हारा सब गलत है क्या,
की हो पेपर में 42। 4 माइक्रोकुलाम तुम्हारा रखा है -5,0,0 पे और -3 रखा है 5,0,0 पे। माने दूरी कितनी हो गई यहां से 10 सेंटीमीटर। यही तो बोलना चाह रहे हो। ये ओरिजिन मान लिया था, -5 पीछे से -5 आगे से, दूरी कितनी हो गई 10। क्वेश्चन सॉल्व करो। वर्क डन क्या हो जाएगा Q इंटू V। अरे वर्क डन पूछ रहा है ना भाई, नहीं तो वर्क डन क्या लगा दोगी K Q1 Q2 बाई R। वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है K Q1 Q2 इंटू R। K रख दो, Q1 Q2 माइक्रो में तो चेंज कर लेना, -6 -12 हो गया, दूरी 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10⁻²। 43 मैंने क्लास में कराया। 44 पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है -PE cos थीटा, और P की जगह क्या रख दोगे Q इंटू 2L। 45 ये सिग्मा में हम कराए थे, मतलब कुछ सीट दिए थे। 45 का ऑप्शन गलत है, फोर्थ होगा। देखो क्योंकि चार्ज सरफेस पे तो होंगे, सही बात है, चार्ज सरफेस पे तो होंगे क्योंकि अगर कंडक्टिंग है तो, लेकिन मान लो अंदर कोई डाइपोल रख दे, अंदर कोई क्या रख दे डाइपोल, तब भी तो नेट चार्ज 0 है। तो तुम सिर्फ ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि चार्ज सिर्फ अंदर होगा। हाँ ये बात सही है, बॉडी के इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड जाएगा, ऑप्शन फोर्थ होगा। और कोई डाउट है बताइए। और देखो चारों में से ना अगर तुमको 2 ऑप्शन मिल जाता है ना तो मोस्टली तुम उसको देखा करो, सब में मत सोचो ये कर दूं ये कर दूं ये कर दूं, ये कर दूं घर आके करना।